नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली शाहदरा रामनगर विस्तार में अनूप सागर राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के निवास स्थान पर गाजियाबाद उपचुनाव के प्रत्याशी सिंहराज यादव के समर्थन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली यूपी के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें सिंहराज के समर्थन पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी डॉक्टर राहुल भारती मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक मंत्री अरशद खान, आवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष बहार हैदर, बाबू चौधरी मौजूद रहे। इनके अलावा पत्रकार बंधु भी मौजूद रहे। दिल्ली के आगमन पर डॉक्टर राहुल व अरशद खान पर फूल मालाओं से स्वागत कर फूलों की वर्षा की गई। बैठक में दोनों राष्ट्रीय नेता इसलिए शामिल हुए कि दिल्ली में रह रहे व्यक्तियों के परिजन भारी संख्या में मुस्लिम व दलित समाज में रहते हैं। बैठक में गणमान्य व्यक्तियों से अपील की गई कि आप लोग अखिलेश यादव की पीडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जीतने में अपने परिजनों से संपर्क कर सिंहराज यादव को जिताने का भरपूर योगदान दें तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। बैठक में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राहुल, अरशद खान व अनूप सागर को विश्वास दिलाया कि जहां जहां हमारे परिजन व मित्र हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि सिंहराज यादव को ही वोट दें तथा पीडीए की जीत दर्ज करानी है तथा अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है ताकि 2027 चुनाव में पीडीए की जीत पक्की हो, ताकि अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो। बैठक में गाजियाबाद उपचुनाव की रणनीति की योजनाओं पर गणमान्य व्यक्तियों ने चर्चा की। इस पर मौके पर डॉक्टर राहुल ने पैदल चलकर इलाके में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनसे अपील की। दोस्तों, यह जानकारी वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। अगर आप इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आज हम खड़े पूर्वी दिल्ली रामनगर के अंदर, जहां अनूप सागर जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के, उनके निवास स्थान पर खड़े हैं। यहाँ पर अभी कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति के जो है डॉक्टर राहुल जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और जिस तरह के उपचुनाव चल रहे हैं सर, गाज़ियाबाद के अंदर तमाम टीम है और आप भी काफ़ी इसमें विचार कर रहे हैं, तो कैसा लगता है कि दलित समाज को अखिलेश यादव जी ने जो टिकट दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या उम्मीद करेंगे ये सीट निकल सकती है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक ख्वाब था, उनकी चाहत थी जी कि दलित समाज के लोग जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ें। जी, लेकिन दलित समाज को सुरक्षित सीटों तक ही महदूद रखा सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने। जी, आज़ादी के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उनकी सोच के हिसाब से लोकसभा में मेरठ से लेकर अयोध्या तक कई सीटों पर दलित समाज के कैंडिडेट उतारे और अयोध्या जैसी सीट पर ऐतिहासिक मतों से अवधेश प्रसाद जी दलित समाज के चुनाव जीत कर आए। अभी यहाँ पर गाजियाबाद सदर में चुनाव हो रहा है। यहाँ सिंहराज यादव जी को जो दलित समाज से जनरल सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया है। वो पहले पार्षद भी रहे हैं और लोकल भी हैं, और बाकी सभी प्रत्याशी वह उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं। तो बहुत दिनों से उस विधानसभा के लोगों की चाहत थी कि हमारा क्षेत्रीय कोई चुनाव लड़े। एक तो सिंहराज यादव जी क्षेत्रीय वहाँ के पार्षद भी रहे हैं, लोग इन्हें जानते हैं, दलित समाज से हैं, छवि अच्छी है। तो हमने तो लगातार 5 तारीख से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। हमने वाल्मीकि समाज में, पासी समाज में, जाटो समाज में, दूरबी समाज में और मुसलमानों में तो खैर जाते ही, लेकिन इन समाज सभी जातियों में मीटिंग की है। तो दलित समाज का हर वर्ग तेजी के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सिंहराज यादव के साथ गोलबंद हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गोलबंद हो रहा है, लगभग 1 लाख मुस्लिम वोट हैं गाजियाबाद सदर सीट 56 पर, और 1.25 लाख हर बिरादरी के दलित हैं। तो दलित भी इसको अपनी प्रतिष्ठा बनाकर काम कर रहा है, रुझान बना रहा है वोट देने का। तो आज तक जो रुझान है उसमें लगता है कि सिंहराज यादव जी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, जैसे बसपा है सर, बीजेपी है और दलित जो लोग हैं, क्या वोट इसमें बटेगा या सब एक तरफ रुझान होगा? देखिए, ऐसा है कि पूरा समाज जानता है कि लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन में है।
तो मुझे नहीं लगता कि लोग वोट बांटेंगे। और बहुजन समाज पार्टी लोगों की निगाह से उतर चुकी है, उसको लोग लड़ाई नहीं मानते। जो पार्टी 2007 से लेकर 12 तक अकेले दम पर मुख्यमंत्री रही, सरकार बनाई यूपी में, और फिर लोकसभा में पिछली बार तो खैर अखिलेश जी गठबंधन के नाते जीती, तब की जीरो है। विधानसभा में जीरो हो गई। एक सीट जो जीती है दसरा से, वो भी कैंडिडेट निर्दल लड़े तो भी जीतेगा। इतना पॉपुलर है, इतना पैसा खर्च करता है, बरहोमास पैसा खर्च करता है, लोग मदद करता है, तो अकेले दम पे जीता है। वरना जो पार्टी अकेले दम पे 200 से ज़्यादा सीटें पाकर सरकार में थी 2007 से लेकर 12 तक, वो आज जीरो पे हो गई। एक तरह से विधानसभा में जीरो पे हो गई, लोकसभा में। बाकी पूरे देश में काम खत्म हो गया। बसपा की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाह से नहीं देख रहे हैं, और दलित भी उसका भरम भी टूट रहा है। और अब मानवर काशीराम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मिशन को अगर पूरे देश में लेकर कोई चल रहा है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। और राहुल गांधी जी भी साथ खड़े हैं। राहुल गांधी भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्होंने मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया। तो अब आगे मुझे लगता है 2027 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी, हमें उम्मीद है कि 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने संघर्ष किया है और पब्लिक में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। कांग्रेस जो मरी हुई थी जिंदा हो गई। उत्तर प्रदेश में एक स्लोगन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये फैक्ट चलेगा या आपका जो पीडीए है वही काम करेगा? नहीं, पीडीए का स्लोगन सब पे भारी है। देश में आज़ादी के बाद मानव काशीराम जी एक लीडर पैदा हुए जिन्होंने स्लोगन दिया था 1585। वैसा स्लोगन किसी के पास नहीं था। हम लोग चूँकि बसपा कैडर हैं, हम बसपा बनाने वालों में उसी पार्टी से हम एमएलए हुए 93 में, हमने काशीराम जी के साथ काम किया है। और आफ्टर काशीराम जो पीडीए का स्लोगन आदरणीय अखिलेश यादव जी है, वो सारे स्लोगन पे भारी है। सारे स्लोगन पे पीडीए भारी है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और रात से और भी हैं, अन्य जो है आदिवासी भी हैं, तो और लोग भी हैं। तो बहरहाल पीडीए का स्लोगन सारे स्लोगन पे भारी है, और दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी गोलबंद हो रहा है। क्योंकि ये दलितों और पिछड़ों को हिंदू बना के वोट तो लेते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके, लेकिन दलितों पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते। जब नौकरी देना होती तब नहीं मानते, सम्मान देना होता तब नहीं मानते, बराबर बैठना होता है तब नहीं मानते। तो वो गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। अभी वाल्मीकि समाज के आदमी कोई लगा ले वाल्मीकि टी स्टॉल, वाल्मीकि टी शॉप, तो कितने वो 15% वाले चाय पीने जाएंगे। वाल्मीकि भोजनालय कितने लोग खाना खाए जाएंगे। जाटो भोजनालय कितने लोग खाना खाने जाएंगे। तो ये हिंदू वोट के लिए मानते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गोल बंद करके लेना चाहते हैं, मगर हिंदू मानते नहीं हैं और ये अपनाने के लिए तैयार नहीं, नौकरी देने के लिए, सम्मान देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं। समाज की अब शिक्षा हर जगह आ गई है, दलित पिछड़े सब में शिक्षा आ गई है, लोग समझ रहे हैं अपने हक अधिकार के बारे में। एएसपी पार्टी, आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद में क्या आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी? क्योंकि नहीं। वहाँ तेजी से जो दलित एएसपी की तरफ जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर रावण नगीना सीट पे पहले गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से 6 महीने उन्होंने काम किया। तो दलित भी, मुसलमान भी, बैकवर्ड भी, सबने उनका वेलकम किया, क्योंकि ही वॉज द कैंडिडेट ऑफ गठबंधन। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वेलकम किया, कांग्रेस के लोगों ने और लोगों ने भी। बाद में किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला गठबंधन से, या उन्होंने गठबंधन से नहीं लड़ाए गए, लेकिन समाज और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ गए थे, इसलिए वो जीत गए वहाँ पर। और हकीकत ये भी है कि दलितों में मायावती के बाद चंद्रशेखर तेजी से उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी कोई जनाधार नहीं बना है। तो यहाँ पर उनको प्रत्याशी भी ऐसा दिया है कि जिसको वोट नहीं मिलेगा, जाट समाज का वोट नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा। तो दलितों का जो बड़ा हिस्सा है वो 3 जगह 4 जगह बटेगा, उसमें बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को 80-90% मिलेगा। सामान्य सीट पर दलित समाज के प्रत्याशी को खड़े करने के पीछे की रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी
कि दलित समाज के लोग सुरक्षित सीटों पर भी लड़ें। फिर तो ये है, दूसरे आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए बनाना चाह रहे हैं, तो दलित समाज को और एहसास करने के लिए हम आपके हितैषी हैं। उन्होंने लोकसभा में भी कई सीटों पर दलित समाज के एमपी दिए कैंडिडेट, और विधानसभा में भी यहाँ दिया है। अभी 9 सीटों में एक जनरल दे दिया है, तो आगे विधानसभा में अगर यहाँ जीत होती 10-20-25 और दलित समाज के बेटे बेटियाँ एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कवायद लगाई जा रही है कि डॉक्टर राहुल भारती की सिफारिश पर टिकट दिया गया। अब किसकी सिफारिश पर दिया गया ये हम नहीं जानते। सर अखिलेश यादव जी ने दिया है, इंडिया गठबंधन दिया है, दैट आई नो। सर जिस तरीके यहाँ पे सामान्य सीट पे दलित समाज को दिया गया है, क्या अखिलेश यादव जी 2027 के अंदर किसी जनरल सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट को भी लड़ा सकते हैं ऐसे ही? क्या जिस तरीके जो अभी दलित समाज को टिकट सामान्य सीट पे दिया गया है, जनरल सीट पे दिया गया है, क्या ऐसे ही किसी मुस्लिम कैंडिडेट को लोकसभा में या विधानसभा के अंदर अखिलेश जी ऐसी टिकट दे सकते हैं? मुसलमान तो जनरल पे लड़ता ही है। नहीं, जहाँ तादाद बहुत कम हो मुसलमानों की और दलित की और हिंदू समाज की ज़्यादा तादाद हो। नहीं, मुसलमान काफ़ी सीटों में जो मजबूत होते हैं, जैसे एटा है जी, वहाँ से भी मुसलमान कम है। पहले वो एमपी तो होते उनका थे, उनका बहुमूल्य क्षेत्र होता है वहाँ से। पहले वहाँ से होते थे, जी जी तो बहुत सारी सीटों पर होते थे। जो लड़ने लायक बन जाता है वो लड़ता है, जो लड़ने लायक बन जाता है। नेता कोई बनाता नहीं है, खुद से बनना पड़ता है। मैं लीडर खुद से हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। पूरे देश में मेरा नेटवर्क है। मैं बसपा का नेशनल सेक्रेटरी रहा, बसपा से एमएलए रहा, फिर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, हमने 20 साल चलाई। दिल्ली में एक ज़माना ऐसा था, कांग्रेस और बीजेपी के बाद नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी, जिसका फाउंडर हम और डॉक्टर मसूद थे। तो आज मेरा पूरे देश में नेटवर्क है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली में भी। मैं भारत किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने अम्बेडकर विचार मंच बनाया, उसका गठन कर रहा हूँ दलित पिछड़े माइनॉरिटी को। मैं मानवर काशीराम विचार मंच मैंने बनाया, मदर टेरेसा फाउंडेशन बनाया। तो हर चीज़ व्यापारियों को जोड़ने के लिए, कोई दलित कोई व्यापारी लीडर नहीं, बैकवर्ड लीडर नहीं। हर शहर में 40% मुसलमान हैं और 40% बनिया और 60% में सभी, लेकिन कोई मुसलमान व्यापारी लीडर नहीं। मैंने हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल बनाया और पूरे देश में खड़ा कर रहा हूँ। मैंने भारत किसान यूनियन, कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई मुसलमान किसान लीडर नहीं है देश में। मैंने देश का पहला संगठन 100 साल में बनाया, भारत किसान यूनियन, जिसका राष्ट्रीय है मुसलमान में, और हर कौम के लोग जुड़ रहे हैं। मैं खुद से लीडर हूँ और पूरे देश में किसी के जरिए नहीं बना हूँ। तो जब खुद से लीडर हूँ, मैं कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अर्षद जी, नफरत की राजनीति में मुस्लिम को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान, मैं अम्बेडकर विचार मंच के ज़रिए से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। वो दलितों पिछड़ों को हिंदू बना के वोट लेना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण की लड़ाई लड़कर उनकी धार को काट देंगे और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी खड़े होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।